इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल। फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं रमकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पार्थिनाथ भगवान की, वीर शासन जयंती की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमला करोड़ मुनिराजों की। कल गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी और जो गौतम गढ़धर जिनको कहते हैं उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद महावीर भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि खिली थी। उसी तिथि को याद करते हुए यह वीर शासन जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं और प्रतिवर्ष मनाते हुए यह कितने वर्ष पहले हुआ था, ऐसा प्रसंग घटित हुआ था। तो एक स्तुति है, 2500 साल पहले समो शरण आया था, समो शरण आया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। शुक्ल बैसाख दशमी को हुआ सन्मति को केवल ज्ञान, इंद्र की आज्ञा से तत्क्षण रची धनपति ने सभा महान। पक्षी पशु नर क्या स्वर्ग उतर आया था, स्वर्ग उतर आया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। विराजे वीर सभा के बीच खिरी ना पाड़ी 66 दिन, तृप्त होती थी आंखें पर देश ना बिगते सब अनमन। इंद्रभूति गौतम को इंद्र ढूंढ लाया था, इंद्र ढूंढ लाया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। इंद्रभूति की दीक्षा से तिथि गुरु पूर्णिमा बन गई, शाम को बने शिष्य गणधर प्राप्त होते वाणी गिर गई। मृदु वीर वाणी सुन के हर्ष मनाया था, हर्ष मनाया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। यह दिन था कि आज के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी। आज तो आप के पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कि 24 घंटे आप दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं और वर्तमान परिस्थिति ऐसी बन गई है कि लोग चाहते हुए भी धर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो चाहते भी हैं कि हम लाभ नहीं ले पाते हैं। सुना है कि इस बार कलश स्थापना होना है, तो कमेटी ने ऐसी भी व्यवस्था की है कि बाहर के लोग भी चाहें तो ऑनलाइन कलश ले सकते हैं। मतलब आजकल धार्मिक क्षेत्र में भी व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं कि सभी लोग लाभ ले सकते हैं। तो अपन को क्रियाएं तो पूरी करना है,
चाहे पूजन अभिषेक हो, लेकिन जैसी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी देखकर, उसको व्यवस्थाओं को और अनुकूलता देखकर ही स्थिति परिस्थिति के अनुसार सब करना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी तो सभी लोग रखें, और जो जैसी व्यवस्था होगी वो आपको बताया जाएगा कि क्या व्यवस्था रहेगी, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है उसका ध्यान जरूर रखना है। समोसरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति भगवान की। समोसरण भी एक मंदिर का प्रतीक होता है, और यहाँ मुनि महाराज तो हमेशा मिलते नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे लोग प्रयास में लगे हैं कि कुछ मिल जाए। सभी लोगों की भावना होती है कि हमारे मंदिर में चतुर्मास हो, हमारे नगर में हो, और जिनको नहीं मिलता है बहुत दुख होता है। ऐसे आसपास के कई नगर हैं जहाँ प्रतिवर्ष चातुर्मास होते थे और साधु आए भी और नहीं हो पाया, संयोग नहीं बन पाता है, बहुत पुण्य से मिलता है। इधर भी सब लोग प्रयास कर रहे थे हमारे मंदिर को मिले, लेकिन जिनका पुण्य होता है उन्हीं को मिल पाता है, क्योंकि सीमित साधु हैं और नगर अनेक होते हैं, अनेक व्यक्ति होते हैं, सब चाहते हैं कि हमें लाभ मिले। तो यहाँ पर जो मंदिर की योजना बनने जा रही है कि एक सुंदर मंदिर बने, जिसके बारे में कई लोगों को तो ज्ञात है और कई लोग अभी शायद उनको जानकारी नहीं मालूम होगा कि क्या होना है, होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में पूर्व में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं, चर्चाएं की हैं। तो इस चंपू में लिखा है कि जिन मंदिर और प्रतिमा लक्ष्मी का घर है, जिन प्रतिमा और मंदिर लक्ष्मी का घर है और सरस्वती का निवास स्थान है, गृहस्थों के लिए पुण्य कमाने का क्षेत्र है तथा स्वर्ग व मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण है। और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में लिखा है कि गृहस्थों को जिन भवन बनवाने के समान अन्य कोई पुण्य का कारण नहीं है। मंदिर निर्माण करवाने वाला भी ऊपर उठता हुआ मोक्ष महल में पहुंचता है। यानी आप डायरेक्ट अगर मुनि मुद्रा आलिका के व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं तो उस गृहस्थों को यही माध्यम लिखा है कि दान के माध्यम से। अब कई बार लोगों के मन में यही प्रश्न आते हैं कि महाराज जी कितना दान करें, कोरोना काल चल रहा है, वैसे तो आर्थिक रूप से हमारी स्थिति खराब है, ये बात तो सही है, लेकिन जैसे पहले दान करते थे, मान लो कोरोना की स्थिति चल रही है तो इस बार कम करें दान, उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, क्योंकि लिखा है आगम में कि जन शक्ति कम की रही, यानी जितनी शक्ति उतना करें और जो नहीं कर सकते उसका पुरुषार्थ करें। जैसे उपवास है, बड़े महाराज जी खूब उपवास करते हैं और महाराज जी नहीं कर पाते या श्रावक भी नहीं कर पाते हैं, तो भैया जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य से तो उपवास करें, शक्ति को छिपाना भी नहीं। जैसे दान हो या तप हो, अपनी शक्ति के अनुसार करना, देखा देखी कभी नहीं करना। आगम में ऐसा लिखा है कि मान लो तुमने देखा देखी करे, ख्याति पूजा लाभ के लिए करे तो वो तप उतना कार्यकारी नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग चाहे तप हो चाहे दान हो, अपनी शक्ति को नहीं छुपाना, क्योंकि यही माध्यम है कल्याण करने के। और दुनिया में वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनता है, उसी का नाम रोशन होता है जो व्यक्ति कुछ अच्छे काम करता है। तो लिखा है कि स्वयं त्रिलोक पूज्य बन जाता है। बताओ, व्यक्ति मोक्ष महल में पहुंचता है और स्वयं त्रिलोक पूज्य बन जाता है। लोग डर रहे हैं कोरोना से, भैया कोरोना से बचना है तो सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि अपन ऐसी भावना भाएं कि किसी को रोग ना हो, और औषधि दान करें, और भी जो भी अपने माध्यम से जितना हो सके मंदिर आदि कार्यों में दान देंगे, क्योंकि जीवन का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं है। और अच्छा माध्यम मिला है, क्योंकि आपकी यश कीर्ति हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहने वाली है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी यश गाथा, जैसे आज पुराण ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, वैसे ही आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो लिखा है कि जो भव्य पुरुष स्वर्ण रजत रत्न पाषाण आदि की जिन प्रतिमा बनवाते हैं, प्रतिष्ठा करवाते हैं, वे शांति और सुख देने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकर और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। वीर सेनाचार्य महाराज ने लिखा है कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन से प्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है। करोड़ों व्यक्तियों में एक दाता होता है, करोड़ों व्यक्तियों में एक दाता होता है। और लिखा है कि दान से इंसान का नसीब खुलता है, पुण्य का संचय होता है।
दान देते समय विशुद्धि से, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आप सोचो तीर्थंकर बन सकते हैं दान के द्वारा, ये कितना अच्छा माध्यम है। आपने उदाहरण सुना होगा, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ था? राजा श्रेयांस और सोम को। और वही दान तीर्थ प्रवर्तक कहलाए, यानी उन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। यानी भगवान निकलते थे लेकिन संयोग नहीं बन पाता था, कोई जानता नहीं था कैसे विधि से आहार देना है, और भगवान निकलते थे लेकिन वापस लौट जाते थे। देखो आज कितना पुण्य का अवसर लोगों को प्राप्त होता है कि आज सभी लोग जानने लगे हैं, मंदिर की महिमा के बारे में भी जानने लगे हैं और आहार दान की महिमा भी सभी जानने लगे हैं। ऐसे ही अभी अवसर प्राप्त होने वाला है आप लोगों को कलश स्थापना का। लोग सोचते हैं कि कलश से क्या होना, कलश तो हम भी बाजार से खरीद के ला सकते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वो जो कलश होता है वो पूरे चातुर्मास भर मंदिर में रहता है और उसमें वो ऊर्जा आती है। जैसे जब शांति धारा करते हैं, गंगोदक लेते हैं, क्योंकि वह भगवान के ऊपर से जो धारा निकलती है वह विशेष समृद्धि और विशेष ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से युक्त होती है, वह शांति धारा। और उसका जो गंगोदक हम लेते हैं तो विभिन्न हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। ऐसे ही वह जब कलश मंदिर में रहता है, इतने दिनों तक रखा रहता है, आप अपने कोई घर की वस्तु मंदिर में नहीं रख सकते, लेकिन मंदिर की वस्तु जो मांगलिक हो जाती है वह अपने घर में रखते हैं तो विशेष समृद्धि में वृद्धि होती है। हमने कल उदाहरण भी दिया था, आपने सुना ही होगा, जो व्यक्ति हैं चाहे वो किशनगढ़ वाले हों, उनके यहाँ एक कमरा तो सिर्फ कलश के लिए बना है, क्योंकि इतने कलश आते हैं हर वर्ष, इतने सारे कलश लेते हैं कि एक कमरा कैसे भरा है? कलश से भरा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं इसकी महिमा। तो यह दान देने का एक उपक्रम है, क्योंकि आप देखते होंगे प्रतिदिन शांति धारा होती है, कोई कार्यक्रम होता है, प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, कोई अन्य माध्यम से, अन्य प्रकार से दान देने के माध्यम से दान देते हैं, क्योंकि श्रावक की भी एक भावना होती है कि हम कोई क्रिया करें तो ये भी एक मांगलिक क्रिया है। जैसे शादी विवाह में लोग न्यौछावर आदि में कितना खर्च कर देते हैं और मुंह मांगने पर कितना क्या क्या दे देते हैं, सुनते हैं बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन भगवान के लिए हम कई बार सोचते हैं, विचार करते हैं, कई बार होते हुए भी हम सोचते हैं कि अरे हम दे देंगे तो हमारा घट जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने दान दिया है उन्हीं की यशोगाथा आज लिखी गई है इतिहास में। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। पहले की स्थिति ये थी कि बस सीमित लोग ही दान करते थे, लेकिन पूज्य आचार्य भगवान की कृपा हुई, मुनिराजों का उपदेश हुआ और प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्राप्त हुआ लोगों को, तो आज इतने सारे देखो तीर्थ बन गए हैं। लोगों के मन में तो यही प्रश्न आता है कि इन तीर्थों की क्या आवश्यकता है, पहले से हैं और भी बनते जा रहे हैं, पूजन करने वाले कम हैं। देखो पूजन करने वाले, जब भगवान की वेदी अच्छी बनती है, अच्छे मंदिर बनते हैं, तो अपने आप लोगों के मन में लगता है कि हम भी अभिषेक पूजन करें, और ये तो हमारा कर्तव्य ही है। और ये हमारी जिन धर्म और जिन संस्कृति की रक्षा करने का एक माध्यम है। जैसे आज वीर शासन जयंती है, ये भावना हमारी रहना चाहिए कि हमारा जो जैन धर्म है, जिन शासन है, वह 18,500 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहे। और हम जैसे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे चलेगी? हर व्यक्ति को अपने वंश की चिंता है, अपने अंश की चिंता है, अपने धन की चिंता है, हमारे धन की रक्षा कैसे हो। स्विस बैंक में अरबों खरबों रुपया जमा है, और जिनका जमा है पता पड़ा वो किसी को बता नहीं पाए और वो चला जाता है। ऐसे ही कई बैंकों में इतना धन है कि लोग लेने वाले नहीं हैं, कि पता नहीं रहता है, लोग बता नहीं पाते हैं। पहले के भी लोग धन गाड़ा जाते थे और किसी को नहीं बता पाते थे। आज जो मकानों में खुदाई में जो धन निकलता है वो ऐसे ही तो निकलता है। तो जो गाड़ गए ना तो उनके काम में आया और पाप का बंध अलग हुआ, और जो दान कर गए, जिनकी प्रसिद्धि आज भी हम पढ़ते हैं प्रशस्ति में, चाहे प्रतिमा की प्रशस्ति हो, चाहे वेदी में लिखा हो, या अन्य माध्यम से उनकी यश कीर्ति, यशोगाथा आज भी लोग गाते हुए नहीं थकते हैं। ये जिन धर्म और जिन महिमा का वर्णन करने के लिए जब सरस्वती भी समर्थ नहीं होती है तो हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? तो इसलिए ये माध्यम होते हैं। लोग बस चर्चा यही करते हैं, लेकिन हमने देखा है जब माहौल बनता है तो लोग फिर उसमें सम्मिलित भी हो जाते हैं। कई लोग यही बोलेंगे, 50% लोग ऐसे होते हैं जो
भाव बना के आते हैं लेकिन भाव बदल जाते हैं। और कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके भाव नहीं होते, वो तुरंत बन जाते हैं। तो ये एक माध्यम होता है परिग्रह को कम करने का। जिस प्रकार से मुनि महाराज ग्रस्त अवस्था से, ब्रह्मचारी अवस्था से जब मुनि बनते हैं, सब समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं और 3 लोक की यह पूजनीय मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, पंच परमेष्टि की मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए सभी लोग उस मुद्रा को नमस्कार करते हैं, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, सभी नमस्कार करते हैं। ऐसे ही जो दान करता है वह भी महान बनता है, क्योंकि साक्षात आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं लेकिन भगवान तो बना सकते हैं। क्योंकि भगवान हम लोग विराजमान नहीं करवा सकते हैं लेकिन प्रेरणा दे सकते हैं, सानिध्य प्रदान कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं मंदिर के लिए। लेकिन हम लोग मंदिर नहीं बनवाते। मंदिर कौन बनाता है? श्रावक। और श्रावक भी सोच ले कि मैं ऐसा कर सकूं, आप मंदिर पूरा बनवा लोगे लेकिन पंचकल्याण कौन कराएगा? मुनि महाराज ही जब सूर्य मंत्र देंगे तभी वह होता है। तो जिसका जो कार्य होता है, श्रावक का कार्य होता है मंदिर बनवाना। और मुनि महाराज बस इतना ही कर सकते हैं, प्रेरणा मार्गदर्शन दे सकते हैं। मुनि महाराज मंदिर नहीं बनवा सकते। मुनि महाराज के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुनि महाराज तो एक बार में सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो जिस प्रकार से कुआं रोज रोज लुटाता है और जब लुटाता है तो नए नए झरने उससे भरते चले आते हैं। इसी प्रकार से बादल जब तक काले रहते हैं, जब तक वह जल का दान नहीं करते हैं, जैसे ही जल बादलों से गिरता है, वर्षा होती है तो सफेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से लोगों के पास बहुत धन रहता है, काला धन, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं। और ये तो हमें सबका रहस्य मालूम है कि किसके पास कितना धन है। इसलिए मालूम है कि लोगों की स्थिति देखकर समझ में आ जाता है और अन्य लोग भी बता जाते हैं हमारे लिए। लेकिन कई बार कंजूसी करते हैं व्यक्ति और कई बार बहुत अच्छे से धन का दान भी करते हैं। तो आप उस दिन भी बताया था कि दान भोग नाश, ऐसा जो दान करता है और वह पुण्य का अर्जन करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती मणि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती नेहा जैन, श्री सुनील जैन एवं देवांश जैन, चारुल जैन, सक्षम जैन इंदौर, पुत्री दामाद श्रीमती सोनिका जैन, श्री सौरभ जैन, संवाददाता दैनिक भास्कर एवं तुष्यम जैन, भोपाल, फर्म अरिहंत कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, अकलतरा, छत्तीसगढ़। श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रीन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।